एक दिन विजयनगरा के राज्य में इंग्लैंड से एक मेहमान आए, सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। अच्छा, क्या तुम महाराज कृष्णदेवराया के महल से आए हो? जी हाँ, सही कहा। मैं हूँ सेनापति, आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। जॉली गुड। मैं हूँ सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। मैं इंग्लैंड से हूँ। चलो मुझे महाराज के पास ले चलो। बिल्कुल, चलिए श्रीमान। उस मेहमान का खुद महाराजा ने भी अभिनंदन किया। आदरणीय मेहमानों, सब मिलकर स्वागत करें हमारे दूर से आए अतिथि का, जो कि मसालों के व्यापारी हैं, एक नाविक हैं और इंग्लैंड के राजा के करीबी दोस्त हैं, सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। बिल्कुल, स्वागत है आपका। क्या बात है? तो सर नाइजल, हमें बताया गया है कि आप यहाँ भारतीय मसाले खरीदने आए हैं और बाकी बढ़िया चीजें भी। क्या आप इनके अलावा कुछ और ले जाना चाहेंगे? महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके शाही दरबार में अक्सर क्या होता है। मैंने गौर किया है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कमाल के लोग हैं, जैसे कि वो दो वहाँ पर। तुम बात नहीं आओगे टिगरे। जाओ, मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ। हाँ, वो राजगुरु और टिंगरी हैं। बेशक नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई झगड़े में ही एक दूसरे के लिए प्यार छुपा है। चुप हो जाओ मनोरंजक। मुझे इनके बारे में और कुछ भी बताइए तेनाली। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो राजगुरु जी। नहीं, कोई ऐतराज नहीं। आप हमारे मेहमान जो है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों हमेशा लड़ते और बहस करते रहते हैं, और टिंगरी बेचारा तो हमेशा सिर्फ मदद करना चाहता है। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, क्यों है ना रामन? खुशबूदार मजेदार, खुशबूदार मजेदार। राजगुरु जी। नहीं टिंगरी, नहीं। बेचारे राजगुरु जी। और राजगुरु जी की इतनी मदद हो जाती है कि वो उसे संभाल ही नहीं पाते। ये दोनों भी कमाल के। अरे नहीं नहीं घबराइए मत गुरुजी, अंग्रेजी डॉक्टर आ गया, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, छोड़ दो। सब तुम्हारा कसूर है, कम्बख्त कहीं के। राजगुरु जी। क्या टिंगरी? नहीं, टिंगरी नहीं। टिंगरी नहीं। टिंगरी हट जाओ, हट जाओ, दूर हट, दूर हट, दूर हट जाओ। टिंगरी नहीं। टिंगरी तुम। टिंगरी, टिंगरी नहीं, टिंगरी नहीं, नहीं टिंगरी नहीं। राजगुरु जी। टिंगरी नहीं। टिंगरी, मुझसे बात कर चुटके। टिंगरी बोलना। तो आपने देखा ना नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी का रिश्ता प्यार और दोस्ती का ही है। लड़ाई अपनी जगह और अपनापन अपनी जगह। ओह, अब मुझे सब समझ में आ गया। महाराज, आदरणीय मेहमान, इसने मेरे और उस कमकली टिंगरी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो एकदम झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और राजगुरु जी, तो
तकिया लेकर बैठ जाइए। टिंगरी नहीं। और मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। टिंगरी। राजगुरु जी, आदरणीय राजगुरु जी, आपका और आपके दोस्त टिंगरी के बीच का अनोखा रिश्ता मेरे दिल को छू गया। अगर आप तोहफे के तौर पर मेरी शाही जैकेट स्वीकार करें तो मुझे खुशी होगी। जरूर स्वीकार करूंगा सर नाइजल जी, मेरी तरफ से ये शॉल। और मेरी शॉल भी। नहीं नहीं, धन्यवाद टिंगरी। मैं वो वक्त भी नहीं भूल सकता जब रामन ने दक्षिण के शहंशाह और उसकी हुसैल फौज से हमारे राज्य को बचाया था। आपका मतलब वो वक्त जब उत्तर के शहंशाह ने मुझे दोबारा महाभारत लिखने को कहा था, वो भी 1 हफ्ते में। आपको यकीन नहीं होगा कि रावण ने उन बदमाशों को कैसे चकमा दिया। सुनिए क्या हुआ था। जब पूरा राज्य परेशान था, चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? हमें लग रहा था कि उत्तर का शहंशाह किसी भी वक्त हम पर हमला कर देगा, लेकिन रामन ने वादा किया था कि वो हमें बचाएगा। इस सब का अंत राज्य की सीमा पर दक्षिण के शहंशाह के डेरे में हुआ था। जहापना, वो दूध पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। अच्छा, ये बात है, हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमें इस महाभारत का पहला अध्याय पढ़कर सुनाओ। जी बेशक, लेकिन पहले मैं इससे ताल्लुक रखते कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ शहंशाह। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। जी हाँ, 5 पति। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बाकी 4 पति कौन होंगे, इसलिए मैंने कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं। बस यही पूछना था। 5 पति? मेरी पत्नी के? हाँ, 5 पति। अगर आप उनके नाम मुझे बता दें तो मैं जल्द ही कथा को पूरा कर दूंगा। तो बताइए ना शहंशाह आला। रामन की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत बने बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और रामन भी महल लौट पड़ा ताकि आराम कर सके। क्या बात है रामन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो एक मनोरंजक से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। सिर्फ थोड़ी सी चालाकी और समझदारी की जरूरत है।